सबसे बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है और दिल्ली से खबर है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से ये खबर आ रही है निकलकर, जहां पर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। ध्वनि मत से ये अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ है। तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर ये जो चर्चा के बाद मतदान हुआ उसके बाद ये खबर आ रही है कि ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो खारिज हो गया। और इस बीच आपको बता दें कि स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। स्पर्श, इस पूरे मामले पे विस्तार से, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। देखिए बिल्कुल ध्वनि मत से लोकसभा में ये अविश्वास प्रस्ताव जो है खारिज हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है जवाब दे रहे थे, इस पूरे मसले को लेकर अपनी बात जो है सदन में रख रहे थे और कुछ उनके बयानों को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार हंगामा करती हुई जो है नजर आई। हालांकि जो है लोकसभा के जो स्पीकर बैठे हुए थे चेयर पर बतौर स्पीकर के तौर पर, वो जो है कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद को जरूर जो है बात रखने का समय देना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार की हंगामेदार स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी उसमें ध्वनि मत के जरिए जो है वोटिंग जो है कराई गई और ध्वनि मत से जो अविश्वास प्रस्ताव है वो जो है रिजेक्ट होता हुआ जो है नजर आई। इससे पहले हमने देखा था कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के रवैये को लेकर विपक्ष लगातार जो सवालिया निशान है वो उठाता हुआ नजर आ रहा था। खासतौर पर ये कहा जा रहा था कि जो पक्षपात पूर्ण रवैया है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का देखने को मिलता हुआ नजर आता है। जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी, उनको बोलने का समय जो है नहीं दिया जाता है। इन तमाम चीजों का जो जवाब है वो आज पूरी दिन भर हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जो अमित शाह वो देते हुए नजर। अमित शाह ने ये भी कहा कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र होता है तो विदेश में देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं और जिस तरीके का बर्ताव राहुल गांधी या फिर कहीं की विपक्षी पार्टी को देखने को मिलता है वो भी काफी जो है ठीक नहीं है। इस तरीके के बयान भी उनकी तरफ से दिए गए, कभी फ्लाइंग किस कर दी जाती है, कभी आंख मारी जाती है, इस तरीके का हमला जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है बोलते हुए नजर आए। और अंत में जब वोटिंग होनी थी तो हम जानते हैं कि इस तरीके से हंगामा हुआ और सीधे तौर पर जो ध्वनि मत के जरिए जो अविश्वास प्रस्ताव है वो जो है खारिज होता हुआ नजर आया है। जी बिल्कुल। और हालांकि इस पर जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर दिख रहा था, कोई प्रतिक्रिया मिली क्या? हालांकि मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल प्रतिक्रिया किस तरह की मिल रही है स्पर्श? देखिए अगर हम बात करें विपक्ष की तो विपक्ष लगातार ये आरोप जो है ओम बिरला पर लगा रहा था कि जिस तरीके से उनका जो बर्ताव सदन के अंदर देखने को मिलता नजर आता है, चाहे विपक्षी सांसदों की बात की और खासतौर पर जो नेता विपक्ष है उनको लेकर ये उनकी तरफ से कहा गया कि उनको बोलने की इजाजत जो है नहीं दी जाती है। इसके साथ साथ विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कुछ शब्द बोले गए, हालांकि उसको लेकर स्पीकर जो बैठे हुए थे पीठासीन अधिकारी वो जगदम्बिका पाल जरूर ये कहते हुए नजर आए कि जो शब्द है उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्षी पार्टियां वो लगातार हंगामा जो है करती हुई नजर आ रही थी। और जिस प्रकार के आरोप कांग्रेस के ऊपर या फिर विपक्ष के ऊपर लगाए गए कि फेक नैरेटिव बनाया जाता है तो उसको लेकर जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया कि पूरा दिन भर पड़ा था, क्यों नहीं फेक नैरेटिव को लेकर पार्टी की तरफ से जो है यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब दिया गया। तो अब जो है तमाम सांसद बाहर आना शुरू होंगे और जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया है वो फिलहाल देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और स्पर्श, इसकी भी संभावना है चूंकि इसलिए कम थी कि नियमों के मुताबिक स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव यूं तो लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति जो है एनडीए के पास करीब 290 से अधिक सांसदों का समर्थन है, ऐसे में ये कठिन ही था। देखिए बिल्कुल नंबर गेम के लिहाज से हम बात करें तो पहले दिन से ही ये पता था कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वो स्टैंड जो है लोकसभा में या फिर जो है नहीं करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एनडीए के कुंबे के नंबर जो यूपीए का कुंबा है उसके मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। लेकिन चूंकि एक हम बात करें तो जिस तरीके से विपक्ष प्रदर्शित करना चाहता था, विपक्ष एक नैरेटिव बनाना चाहता था, विपक्ष ये बताना चाहता था कि जब भी विपक्षी पार्टियां अपनी आवाज उठाना चाहती है और खासतौर पर हमने देखा कि इस बार जब सत्र की शुरुआत हुई थी, पिछली बार जब सत्र की शुरुआत हुई थी तो राहुल गांधी जो
जो MM नरवणे थी उनकी बुक का रेफरेंस जो है सदन के अंदर देना चाहते थे, तब उनको कई बार जो है रोका गया था। तो उसको लेकर विपक्ष ये कह रहा था कि जो नेता विपक्ष राहुल गांधी है उनको जो है नहीं बोलने लगातार दिया जा रहा है, इसलिए जो है विपक्ष जो है जो लोकसभा स्पीकर है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि किसी पार्टी के नियमों से जो सदन है वो नहीं चलता है, लोकसभा के अपने नियम होते हैं, उन्हीं के आधार पर सदन जो है चला जाता है। और इसी के चलते हम देख रहे थे कि जब हमारे हंगामेदार स्थिति देखने को मिलती नजर आई तो ध्वनि मत से जो है जो विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव था लोकसभा स्पीकर के खिलाफ वो जो है गिरता हुआ नजर आया है। बिल्कुल स्पष्ट, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, ध्वनि मत से इसे खारिज किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जिस तरह से मसला दूसरा चरण जब बजट सत्र का शुरू हुआ 9 मार्च के बाद से ही लगातार देखने को मिल रहा था, 9, 10, 11 और अब ध्वनि मत से इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है।